इम्यूनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस सुना है डिक्शनरी का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है, तो फिर क्यों बोला? कूल लगता है, लेकिन क्या बोला तूने? हायर एजुकेशन में एक बड़ा रिफॉर्म। सोचो, कल सुबह उठते ही न्यूज आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सब हिस्ट्री बन चुके हैं और एक नया बॉडी आया है जो पूरे हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगा। सवाल ये नहीं है कि चेंज आया, सवाल ये है कि चेंज किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए या सिर्फ सिस्टम के लिए। आज हम बात करेंगे विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल की। इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम 3 अलग अलग गेटकीपर से घिरा है। यूजीसी जो जनरल हायर एजुकेशन के लिए काम करता है, एआईसीटी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन और एनसीटी फॉर टीचर्स एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज कंफ्यूज, अप्रूवल स्लो और कॉलेजेस बोलते रहे रेगुलेशन ज्यादा है और क्लैरिटी कम। और गवर्नमेंट ने भी कहा इस जंगल को एक रोड चाहिए और वहीं से जन्म हुआ विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल का। अब क्वेश्चन है, इस बिल का कोर आइडिया क्या है? इस बिल का सबसे बड़ा पॉइंट एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर। ये रेगुलेटर 3 बॉडीज को रिप्लेस करेगा और खुद काम करेगा 3 काउंसिल सिस्टम के थ्रू। इस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है 3 काउंसिल सिस्टम। फर्स्ट है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रूल्स एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा है हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल टू एंश्योर क्वालिटी, रेलेवेंस एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। और तीसरा है हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल। इसका रोल है सिलेबस, क्वालिफिकेशन लेवल्स तय करना और वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम हायर एजुकेशन के साथ जोड़ना। सिंपल वर्ड्स में समझो, एक काउंसिल रूल्स देखेगा, एक क्वालिटी और एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड। इसी स्ट्रक्चर के थ्रू गवर्नमेंट कहती है रेगुलेशन होगा लेकिन फोकस्ड होगा। इंपॉर्टेंट बात, ये बॉडी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, फंडिंग सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू आएगी। अगर पेनल्टी की बात करें तो अगर कोई कॉलेज रूल्स तोड़ता है, फेक डिग्रीज या फिर इलीगल इंस्टीट्यूशंस, तो पेनल्टी हो सकती है 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एनईपी 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था? सेंट्रल कंट्रोल बढ़ाना या फिर आउटकम बेस्ड एजुकेशन और ऑटोनॉमी या सिर्फ सिलेबस चेंज करना? आंसर सोचो, क्योंकि ये बिल एनईपी से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये बिल सिर्फ लॉ नहीं है, ये डिसाइड करेगा यूनिवर्सिटीज का फ्यूचर, डिग्रीज की वैल्यू, स्टूडेंट्स की मोबिलिटी और एजुकेशन का पावर सेंटर। मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस इससे बाहर है, पर बाकी हायर एजुकेशन पूरी तरह इसके अंडर आएगा। तो सवाल सिंपल है, रिफॉर्म मिलेगा या सिर्फ प्रॉमिस रहेगा? आंसर तो हमें टाइम के साथ मिलेगा, लेकिन अवेयरनेस आज जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर एस्पिरेंट, इस बिल को इग्नोर करना मतलब फ्यूचर को इग्नोर करना है। समझना जरूरी है कि एजुकेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं होती, एजुकेशन डेस्टिनी होती है।